कूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्री चित्रकूटम शरणं नमामि शरणं प्रपद्ये। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे गुरु भाई डॉक्टर विनेश्वराचार्य जी महाराज ने यह दिव्य भव्य कार्यक्रम करके रामचरितमानस के माध्यम से और गायत्री महायज्ञ के माध्यम से आप सबको यह तीर्थ में ला करके दिव्य भव्य कृपा भगवान की आपको प्राप्त कराए हैं। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद धन्यवाद है। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। धन्य हैं आपके पूर्वज माता पिता जिन्होंने इस धराधाम में आपको आशीर्वाद प्रदान करके और यह कृपा प्राप्त करने की भगवान की कृपा का आशीर्वाद दिया है। देखिए, संत बड़े परमार्थी, संत कब किस रूप में किसके ऊपर कृपा कर दे कोई नहीं जानता। यहाँ चित्रकूट की महिमा बहुत अपरंपार है। जा पर विपदा परत है सोई आवत देश। किसी प्रकार की अगर आपत्ति विपत्ति है, संसारी यह बंधन कुछ आ गए हैं, और अगर आप निष्ठापूर्वक भगवान कामतानाथ से प्रार्थना किए और चित्रकूट की आप परिक्रमा करते हैं, इस परम पावन धाम में आकर के भगवान से निवेदन करते हैं, वो सारी मन्नतें आपकी पूरी होती हैं, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। ये संत महात्मा बड़े दयालु होते हैं। किस रूप में किन भक्तों के ऊपर कृपा करके उनका कल्याण करवा दें, ये कोई नहीं जानता। डॉक्टर विनेश्वराचार्य ने बहुत परिश्रम किया है इस यज्ञ के लिए, और इनकी निरंतर यज्ञ चलती रहती हैं। आपका संकल्प है 108 महायज्ञ करने का। उसमें आप सभी श्रोताओं को, भक्तों को चाहिए कि इनके साथ में साथ मिला करके और इनकी यज्ञ पूरी करें, क्योंकि किसी साधु महात्मा का जब हम संकल्प पूरा करते हैं तो जो हम चाहते हैं परमात्मा हमें वही देता है। क्योंकि जब हम किसी महात्मा के अनुष्ठान की पूर्णाहुति के लिए, उसकी पूर्ति के लिए, वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अपना थोड़ा सा धन लगाते हैं, तो परमात्मा समझ जाते हैं कि इस भक्त को क्या चाहिए। बिना मांगे प्रभु आपकी उन मन्नतों की पूर्ति कर देते हैं। तो इसलिए संत का अवतार ही कलयुग में इसीलिए होता है कि संत जन जन तक जा करके उन्हें अलग जगा करके सभी को जागृत करें और यह सत मार्ग में चलने के लिए उनको उत्साहित करें और मार्ग बताएं। उसी पद चिन्हों में चल करके हमारे गुरु भाई विनेश्वराचार्य जी आप सबके ऊपर कृपा किए हैं और लेकर के यहाँ तीर्थ में आकर यह 9 दिन का सौभाग्य आप सबको दिए हैं। हम आप एक दिन भी अपने से नहीं सोच पाते हैं कि हमें कहीं जाना है, निकलना ही नहीं हो पाता। लेकिन संत क्या ना कर दें, जब संत कृपा करते हैं तो हम 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन के लिए निकल जाते हैं घर छोड़कर, और परमात्मा की कृपा रहती है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आता। अभी हम आपको सुखताल की घटना बताते हैं। महाराज श्री के गुरुदेव हमारे महाराज श्री जो है महाभगवत कथा कर रहे थे। एक रणबहादुर सिंह ठाकुर साहब हैं, उनकी कथा थी। 250-300 लोग गए थे, सयानी सयानी माताएं आई थी। रणबहादुर सिंह जी ने कहा, महाराज जी भगवान की बड़ी कृपा तो है, लेकिन डर बहुत लग रहा है कि ये मैया लोग बहुत वृद्ध वयोवृद्ध, कोई 95 साल, कोई 90 साल, कोई 85 साल की आ गए। अब डर लगता है बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो। हमने भैया देखो, जिस परमात्मा ने बुलाया है वही आपके ऊपर कृपा करेगा, और इन्हें जुखाम तक नहीं होगा। महाराज 9 दिन बाद लौटे तो वो कल फोन किए थे, बोले महाराज जी भगवान की ऐसी कृपा कि किसी को जुखाम तक नहीं हुआ, और सभी लोग सुरक्षित व्यवस्थित अपने अपने घरों में पहुंच गए। तो हमारे ऊपर जब राम जी कृपा करते हैं, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं, संत महात्मा कृपा करते हैं, तो यह अवसर प्राप्त होता है। और हम घर में डेली बीमार बने रहते हैं, लेकिन जब बाहर तीर्थ में निकल जाते हैं, कथा श्रवण करने के लिए निकल जाते हैं,
तो हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, संत महात्मा की कृपा प्राप्त होती है। मैं न थकता हूँ, न हमें किसी प्रकार का कोई विपत्ति सताती है, न कोई बीमारी आती है। उतने दिन हम सुरक्षित व्यवस्थित रहते हैं। एक चीज और आप अनुभव करिए भक्तों, संतों की जब कथा सुनते हैं ऐसे गोली खा के नींद आए चाहे ना आए, पर लिखा है कि श्रवण सुनिए श्रवण, जैसे कान में राम जी की कथा पढ़ती है, सुनिए श्रवण पाइए विश्राम, तो तुरंत नारायण की कृपा होती है। इसलिए सावधान रहिए और यह दिव्य अमृतमयी श्रीमद् रामचरितमानस अपने कंठ में विराजमान मस्तिष्क में करिए और उन्हीं का श्रवण करते रहिए और हरि गुण गाते रहिए, राम राम श्याम श्याम करते रहिए। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे यज्ञ के समस्त यज्ञाचार आचार्य सहयोगीगण और संगीत में जो भाई साथ दे रहे हैं और यहाँ उपस्थित सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद, और हमारे गुरु भाई जी को बहुत बहुत साधुवाद मंगलाशासन। रामानुज स्वामी की कृपा इन पर बरसती रहे और यह दिव्य भव्य कार्यक्रम करते रहें, और जल्दी से जल्दी पुनः ये जो है दिव्य आश्रम जबलपुर धाम में बना करके और खूब अभ्यागतों की सेवा, संतों की सेवा करें। यही भगवान से प्रार्थना है, यही हमारे गुरु भाई जी को मंगलाशासन है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चित्र